Hey guys, I just got home from my lectures and I'm not even out of the car yet. But I thought मैं कल आराम से शांति से नया वीडियो रिकॉर्ड करूंगा with fresh insights for you guys. Everyone will sleep in peace. शांति से कल बात करेंगे. But यार बच्चे बहुत पैनिक कर रहे हो यार तुम लोग. There are so many messages from you guys. There are so many audio messages where people are in tears and they are stressed and they are worried. And I think mostly it's because you guys are worried that your parents might not understand what your decision should be, or even because you don't know what to decide. And because आप लोग मेरे को बार बार पूछ रहे हो सर हाउ आर यू सो श्योर कि प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं कंसिडर होंगे, ये मैं पिछले वीडियोस में समझा चुका हूं. बट मे बी आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हो. सडन शिफ्ट टू हिंदी इज हैपनिंग बिकॉज मैं होप कर रहा हूं कि आप लोग शायद ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखाए ताकि उन्हें भी पता चले क्या है. लेट्स लॉजिकली अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स ओवर हियर. I'm a teacher. I've been in this industry for almost 15 years now. Okay, my background is ICSE. मैं खुद ICSE स्कूल से था. मैं ICSE समझ पाया हूँ. But और मैं ICSE स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ and मेरे क्लासेस ICSE को केटर करता है. But that's not the point I'm trying to make. What I'm saying is that in these many years ये पैंडेमिक तो पहली बार ही आया है. तो ऑब्वियसली सब लोग वरीड है कि सर ऐसा जो कुछ भी हो रहा है वो पहली बार हो रहा है. लास्ट ईयर भी 3 पेपर्स नहीं हुए थे. इस बार तो पूरी की पूरी एग्जाम नहीं हो रही है. तो हाउ कैन यू बी सो श्योर कि प्रीलिम पेपर्स के मार्क्स नहीं कंसिडर होंगे या प्री बोर्ड के मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे? मेरे पास बहुत सारे रीजन है बट मैं आपको सिर्फ 2-3 लॉजिकल रीजन समझाऊंगा. एक कि आप लोग की जो स्कूल है उसके बियॉन्ड भी देयर आर स्कूल्स आर नॉट इन द सेम सिटी. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर इंडिया. देयर आर सो मेनी स्कूल्स हु ऑपरेट बाय देमसेल्व्स. जब 9th स्टैंडर्ड में बोर्ड्स ने डिसाइड किया था कि पेपर बोर्ड्स की तरफ से आएगा, वो यही स्कूल जो करती है वो कंट्रोल में करने के लिए बोर्ड्स ने डिसाइड किया था कि वील बी सेंडिंग द पेपर इन 9th स्टैंडर्ड बिकॉज डिफरेंट स्कूल्स हैव डिफरेंट प्रीलिम पेपर्स दैट दे सेट फॉर देयर किड्स. दे आर वे टू लीनियंट और दे आर वे टू स्ट्रिक्ट. तो ये एक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए 9th में बोर्ड्स ने डिसाइड किया था कि हम लोग ही यूनिवर्सली पेपर्स लाएंगे बिकॉज काफी स्कूल्स अपने बच्चों को 9th में फेल कर देती थी. 8th स्टैंडर्ड तक उनको स्ट्राइक नहीं होता था कि बच्चा बेवकूफ है नहीं है. उनको 9th में ही सर नहीं याद आता था कि हमारा बच्चा बेवकूफ है, वो बोर्ड्स नहीं दे पाएगा इसलिए उनको 9th में फेल करो. This is a way for schools to earn more money or to get more fees. It is unethical. Because if a child is really not doing well, you should have curbed him in 7th, 8th, not 9th standard जाके किसी को स्ट्राइक नहीं होता कि एक बच्चा 10th में पास हो पाएगा कि नहीं. Anyway, that's not the point. The point is कि जब प्रीलिम्स स्कूल हैंडल करती है, एक फलाना स्कूल है, XYZ स्कूल है जो 4 प्रीलिम पेपर्स ले रही है, एक स्कूल है जो 10 प्रीलिम पेपर्स ले रही है, एक स्कूल है जो प्रीलिम्स ही नहीं ले रही है, वो लोग ऑनलाइन एग्जाम्स ले रहे हैं. एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंस इन एन ऑनलाइन एग्जाम. किड्स आर ऑलवेज गोइंग टू स्कोर मोर बिकॉज़ लेट्स फेस इट, एवरीवन कॉपीज. दिस इज नॉट द आर्गुमेंट राइट नाउ. जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अलग अलग स्कूल के अलग अलग तौर तरीके हैं प्रीलिम पेपर्स लेने के. आई एम टॉकिंग द नंबर ऑफ प्रीलिम्स. दैट्स वन पॉइंट. Second point, even if they are conducting the same number of prelims, papers are tough, papers are easy. If papers are also uniform, corrections are tough, corrections are easy. If that is also uniform, different subject teachers, मतलब एक ही स्कूल में एक मैथ्स का पेपर वाला जो बंदा है वो बहुत चिंदी पेपर सेट कर रहा है और जो इंग्लिश का पेपर सेट कर रहा है वो बहुत टफ पेपर सेट कर रहा है. सो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन प्रीलिम स्कोर्स. इसलिए आपके बच्चों को प्रीलिम स्कोर्स में बहुत उटपटांग मार्क्स आते हैं. एंड दैट्स व्हाई आई नेवर केयर अबाउट स्कूल प्रीलिम स्कोर्स. सो I am assuring you that the boards will not assess you on the basis of prelim scores. Now again, your fear might be why should we trust a complete stranger? I can't answer that question. But I can only tell you that the council is not stupid. Now your second question might be, okay, then what? Then will they test us on the basis of a 7th, 8th, 9th का results? वो सब भी नहीं पता. मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि जितने कंफ्यूज्ड आप हो, जितने डरे हुए आप हो, उतना बोर्ड्स भी डरा हुआ है. वो लोग के लिए भी ये सब नया है. दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ कैटास्ट्रोफी लाइक दिस. दे आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल अ डिसीजन लाइक दिस. सो दे आर टेकिंग देयर टाइम. वो ये जो क्लॉज डाला है दैट पीपल हु वांट टू राइट एग्जाम्स विद 12th, वो भी सेफ रहने के लिए डाला है. एवरीबॉडी हु इज मैच्योर इनफ नोज कि यार in 2020 March people are saying अरे COVID will get over in 1 month, 2 months, 3 months, an entire year there's no clarity. एक पूरा का पूरा गवर्नमेंट एक क्लैरिटी नहीं दे पाता कि लॉकडाउन होगा नहीं होगा, लॉकडाउन कब होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं है. तो आप समझ लीजिए काउंसिल कैसे क्लैरिटी देगा कि एग्जाम्स होने वाले कि नहीं होने वाला है. उनको ही नहीं पता है कि कोविड का सिचुएशन कैसे होने वाला है. सो बट वी नो राइट, फ्रॉम एक्सपीरियंस वी नो कोविड केसेस आर एट एन ऑल टाइम हाई राइट नाउ. इतना हाई तो 2020 में भी नहीं था. एंड जब हाई नहीं था 2020 में तब एक पूरा लॉकडाउन हुआ था. 1 साल तक कोविड चला था. अब जब इतना हाई है, आपको लग रहा है कि जून में सिचुएशन विल बिकम बेटर?
You think sensible parents, educated parents are going to ask their kids to go and write the exams offline? Nobody is going to do that. तो बोर्ड्स एग्जाम ही नहीं लेगी, और एग्जाम नहीं लेगी तो उनको कलेक्टिवली स्कोर्स देना ही पड़ेगा, which is in favor of everyone. Now, a topper might question over here, a person who has slogged the whole year might question, but sir, what about my scores? How will I top in the exam? What should my predictive scores be? Like, how much should I expect? I'm so sorry to break this to you, but I think for the first time, there's a possibility that competition वाला element ही हट जाए. As should be the case. Education ऐसे ही होना चाहिए, जो competition का जो एक ट्रेडिशन, परंपरा जो बन चुकी है सेंचुरीज से, कि फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, जो बंदा बेचारा लाइफ टाइम में 40s लाता था, वो मेहनत करके 80s लाता, उसको कोई नोटिस नहीं करता. बट जो 90s में होते हैं उन्हीं को लोग नोटिस करते हैं, जो फर्स्ट टॉप 5 होते हैं उन्हीं को लोग नोटिस करते हैं, बाकी लोग की लाइफ ही नहीं है. पहली बार शायद ऐसा हो सकता है एजुकेशन सिस्टम में कि कंपटीशन हट जाए, सबको एक कलेक्टिव स्कोर मिले, व्हिच विल बी नाइस. दैट ग्रेडिंग सिस्टम विल बी फेयर, कीपिंग द पैंडेमिक इन माइंड, आई एम सेइंग, बट इट विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट. Now, if you are a parent who is still insisting and scaring your kids into studying and saying कि नहीं तू पढ़ाई चालू रख, पढ़ते रहे, मेरे को चाहिए तो पेपर्स लिखे, एक मिनट के लिए जरा सोचिए. एजुकेशन सिस्टम जब डिजाइन हुआ था, एक एकेडमिक ईयर जो होता है वो 12 महीने का होता है, उसमें से भी वो 10 मंथ्स होता है, बिकॉज 2 मंथ्स वेकेशन होते हैं, दिवाली होता है, गणपति वेकेशन होता है, क्रिसमस ब्रेक होता है, समर ब्रेक होता है, तो ओवरऑल 10 मंथ्स का एक एकेडमिक ईयर होता है. फॉर योर किड्स इट्स एक्सटेंडेड 12 मंथ्स. मार्च टू मार्च आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद भी मार्च के बाद अप्रैल मई तक आपका बच्चा पढ़ रहा है. यू स्टिल वांट हिम टू स्टडी टिल जून. क्लैरिटी नहीं है, जून के बाद भी आपको चाहिए पढ़ाई करें. आपका बच्चा चैन की सांस कब लेगा? हैव यू एवर पुट योरसेल्फ इन देयर शूज एंड दे आर फ्रस्ट्रेटेड? योर किड्स आर फ्रस्ट्रेटेड. अगर वो लोग पढ़ाई भी करते, वो लोग आपके डर से कर रहे हैं. एंड आई नो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ ये बहाना बनाते हैं, हम लोग सर हमें डर लग रहा है कोविड से, हमें डर लग रहा है, दे वांट आवर लाइफ, वील डाई. गाइस, लेट्स फेस इट, द मिनट दे अनाउंस एग्जाम्स कैंसिल्ड है, people are going to go down and play cricket or soccer. You know, that's going to happen. But who are we to blame kids? Kids are kids. Adults नहीं करते हैं. हम लोग जब गवर्नमेंट को बोलते हैं लॉकडाउन करेंगे, एसेंशियल सर्विसेज ही रखा है, व्हाट अबाउट आवर लाइव्स एंड स्टफ, ये सब कंप्लेन करेंगे और हम जाके पानी पूरी खाते हैं. तो वी आर ऑल्सो द सेम. ह्यूमन नेचर फ्लॉड है, बट दैट्स व्हाट टीचर्स अस एम्पैथी, राइट? सो पुट योरसेल्फ इन योर किड्स शूज एंड थिंक. ये वसूली वाला काम मत करो यार, कि आप लोग सोचो नहीं मेरा बच्चा इतना मेहनत किया तो मैं चाहता हूं वो लास्ट तक पुश करे अपने आप को और एग्जाम्स दे. बच्चा मर जाएगा. एक टॉपर भी होगा ना, वो एग्जाम के दिन जाके इतना ब्रेन नम हो जाएगा उसका, ही विल नॉट बी एबल टू राइट द एग्जाम. So I honestly feel collectively this year there should not be an exam. Parents also think reasonably. And look, there might be a certain stubborn parents who are overachievers who want their kids to write the exam. मेरी एडवाइस के बाद भी अगर आपको चाहिए आपका बच्चा पेपर लिखे, I would advise you to sit with your child and help him with studies. Instead of just telling him कि ऐसे पढ़ वैसे पढ़, आप जरा उसको टाइम टेबल बना के दीजिए, स्टडी स्केड्यूल बना के दीजिए. I'm always here for my kids. Whoever chooses to write the exam, after everything that I'm saying, I'll still be there for them. I'll still be there to help you out. But I honestly feel it's time to close this matter and move on. You've had a tough year. एंड डोंट पॉन्डर ओवर आईसीएसई कैसे मार्क्स देगी, क्या देगी. आपके पैनिक का कोई क्लोज मोड ही नहीं है. पहले आप लोग पैनिक कर रहे थे कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा. फिर वो जब डिसीजन नहीं हो गया, फिर आपका पैनिक मोड था कि सर एग्जाम होगी कि नहीं होगी. अब एग्जाम जब नहीं हो रही है वो बोल रहे हैं, तब भी आपका पैनिक मोड है असेस कैसे करेंगे. अब जब असेस करेंगे तब भी आपका पैनिक मोड होगा कॉलेज एडमिशन कैसे होगा. जब कॉलेज एडमिशन होगा आपका पैनिक मोड होगा एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा. ये पैनिक का कोई एंड नहीं है और आपका काम भी नहीं है. गवर्नमेंट को मजा आता है जब लोग आपस में इतना सारा डिस्कशन करते हैं. यार हॉट टॉपिक गॉसिप के लिए कुछ ना होना चाहिए ना. ये पैनिक, ये एंजाइटी, ये उनका काम है जिनको आप लोग ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में बिठाया हुआ है. जो लोग का जॉब है, दे शुड बी पैनिकिंग, दे शुड बी कमिंग अप विद समथिंग दैट्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ मैटर करती है. इट्स टाइम दैट किड्स को हम किड्स की तरह ट्रीट करें. उनका बचपना उनको जरा वापस दे. लेट देम एंजॉय, लेट देम ब्रीद. And this is my point. All right, I hope this helped. I hope this cleared out a lot of concepts for you guys. I am drained, I am tired. Also, once again I'm apologizing for anybody who thought I misled you into believing the first set of news that I had given. वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया अभी. Apologies, गलती होती है लोगों से, बट मुझे श्योर मैंने जो पढ़ा था वो गलत था. बट ठीक है, I mean I just, so I'm sorry if you felt that I misled you in that old video जहाँ मैं बोल रहा था कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुई है. But you can check out all my videos on my post right now, but so for facts, to get all the facts, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो I hope this helped. Take care, good night,
Stay safe. All right. Sleep in peace. I'm here. Leave comments. I'll reply. I'll help you out with whatever you need. I'm here. That's all I'm trying to say. और कुछ नहीं. एटलीस्ट एक तसल्ली है कि मैं हूं यहाँ पे तुम लोग की हेल्प करने के लिए. मैं क्या हेल्प कर लूंगा, बात कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, और क्या ही कर सकता हूँ. ऑलराइट, टेक केयर, बाय.